कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर खूब आंदोलन हुए थे। उसके बाद केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने इसके लिए कड़े कायदे बनाए, लेकिन उसके बाद भी ये सब फर्जीवाड़ा जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार बिहार में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसके माध्यम से पूरा एक फेक सरकारी वेबसाइट बना दिया गया और फिर उस पर फर्जी तरीके से वैकेंसी निकालकर फॉर्म भरवाने की बात तो छोड़ दीजिए, परीक्षा देने के लिए भी बुला लिया गया। इस कहानी को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कोई कैसे कर सकता है। और इसके बाद भी पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई तब करेंगे जब हमारे पास कोई कंप्लेंट करेगा। अब पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है और वो क्या क्या कारस्तानी कर सकते हैं, शायद आप और हम सोच भी नहीं पाएंगे। पटना के एक एग्जाम सेंटर में 28 तारीख को जल संसाधन विभाग की एक वैकेंसी के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और फिर अचानक इस बात का भांडा फूटता है कि ये परीक्षा तो छोड़ दीजिए, पूरा वैकेंसी और जिस वेबसाइट पर फॉर्म भरा गया था वो वेबसाइट सब फर्जी निकला है। तो छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस फर्जीवाड़े की शुरुआत होती है एक फर्जी वेबसाइट बनाने से। जल संसाधन मंत्रालय के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है और फिर उस वेबसाइट के जरिए एक फर्जी विज्ञापन डाला जाता है, जिसमें अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनो और मल्टीटास्किंग स्टाफ अर्थात एमटीएस के 1185 रिक्त पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है और उसमें इस बात का भी दावा किया जाता है कि इसके लिए देश भर के 40 अलग अलग शहरों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और फिर ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं। और फिर फर्जीवाड़े का हद तो देखिए, इसके लिए नकली एडमिट कार्ड तक जारी किया जाता है जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। उसमें कैंडिडेट की सारी जानकारी के साथ साथ जल संसाधन परिषद और जल संसाधन मंत्रालय लिखा गया था और उसके साथ ही भारत सरकार और मंत्रालय का फर्जी लोगो भी लगाया हुआ था। इसके लिए 28 जुलाई को पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के धवलपुरा के सनराइज इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। 300 छात्रों को परीक्षा देना था और 260 छात्र परीक्षा देने आए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ही वो फर्जी वेबसाइट जिस पर परीक्षा लिया जा रहा था क्रैश कर जाती है और उसका सर्वर डाउन हो जाता है। 10 मिनट बाद जिन छात्रों का लिंक नहीं खुलता है वो हंगामा करने लगते हैं और फिर परीक्षा केंद्र चलाने वाले सुबोध नाम के आदमी ने अभ्यर्थियों को सूचना दिया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगते हैं। छात्रों का हंगामा देख करके परीक्षा केंद्र के सारे लोग जो है परीक्षा केंद्र में ताला लगाकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद भांडा फूटता है इस फर्जीवाड़े का। बाद में पुलिस आकर उन छात्रों को शांत कराती है और फिर इस मामले का खुलासा होता है कि उस विभाग से संबंधित कोई ऐसा वैकेंसी आया ही नहीं है। अब पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई छात्र उनके पास शिकायत के लिए नहीं आया है। शिकायत आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आप इस फर्जीवाड़े की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस फर्जी वेबसाइट से लेकर फर्जी परीक्षा तक की कहानी में किसकी लापरवाही मानते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आएगा तो आप तक हम जरूर लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।